बड़े भैया ये बात तो सही है कि शेयर मार्केट में काफी पैसा बन सकता है। और बात करें स्मॉल कैप की, तो आजकल आपने देखा होगा हर कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्मॉल कैप स्टॉक की बात कर रहा है, क्योंकि लोग समझ गए क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन ये बात भी सही है कि सबसे ज्यादा रिस्की भी यही है। 95% लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए नहीं कि वो गलत शेयर रहते, वो गलत शेयर रहते उससे तो ठीक है, लॉस ही होना है उनको, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 95% लोग इन्वेस्टिंग में इसलिए लॉस करते हैं लॉन्ग टर्म में, क्यों? क्योंकि वो पोर्टफोलियो ही गलत बनाते हैं। और बात करें हम स्मॉल कैप की, तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए ये बात तो सही है कि लार्ज कैप में लो रिस्क है, कम रिस्क है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है, पूरे इंडिया को कवर करता है। ठीक है, मीडियम कैप की बात करें तो थोड़ी कम रिस्की है, और स्मॉल कैप की बात करें तो ज्यादा रिस्की है। लेकिन ये बात भी सही है कि लो रिस्क तो लो रिटर्न, और स्मॉल कैप की बात करें तो भाई साहब स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कि किस तरीके से एक स्मॉल कैप, पर्टिकुलर स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैं पर्सनल मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे 10 साल हो गए फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में, और मैं फंडामेंटल, टेक्निकल सब कुछ करा मैंने। मैं जब पहले लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बनाया, जब मैंने शायद रामदेव अग्रवाल का वीडियो देखा, फिर उसके बाद मैंने बसंत माहेश्वरी, विजय केडिया, शंकर शर्मा का देखा, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर दिया स्मॉल कैप से। और वाकई ये बात सही, मैं आपको डाटा शो करूंगा, हम चार्ट देखेंगे तब आपको पता लगेगा। तो ये स्टॉक रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है, ये सिर्फ पोर्टफोलियो क्रिएशन की फंडामेंटल एजुकेशन वीडियो है। तो भाईजान क्या है कि मार्केट में जो स्टॉक है ना, टोटल करीबन एनएससी बीएससी मिला के 7,500, तो बीएससी में और प्लस मतलब और जोड़ते जा रहे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ आईपीओ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी सही है, क्या सभी मल्टीबैगर बनेंगे? इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मल्टीबैगर की डेफिनेशन क्या होती? सिर्फ 100% नहीं, मल्टीबैगर होता है जो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना उसकी ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से है। ये मल्टीबैगर कौन सा स्टॉक बनेगा ना मुझे पता, ना आपको ना पता, ना उस कंपनी को मालूम है जिसका आप स्टॉक लेने वाले हो। ऐसा शंकर सर कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। और वाकई ये सोचने वाली बात है, मल्टीबैगर शब्द मतलब यही जो कई बार मल्टीपल हो चुका हो। ठीक है, तो मल्टीपल वो तभी होता है जब उसमें ग्रोथ पोटेंशियल होती है। एग्जांपल में समझाता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण पे हमने स्टॉक लेना पड़ेगा। एशियन पेंट, ठीक है, एशियन पेंट कंपनी लार्ज कैप है, काफी समय पहले उनमें मल्टीबैगर बन चुकी थी। ठीक है, काफी समय से काफी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया पास्ट में। ठीक है, एशियन पेंट कंपनी की बात करें हम, तो ओवरऑल आज बच्चा 140 करोड़ की जनसंख्या भारत में, हर कोई एशियन पेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एशियन पेंट जानता है, हर कोई जानता है। ठीक है, उसने लगभग सभी मार्केट शेयर कवर कर रखा है, और भारत का मार्केट शेयर मान लो पेंट का 100% है, तो एशियन पेंट ने कितना करा होगा? 50, 60, 70, 80 क्या 100% करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि लोकल प्लेयर भी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। बर्जर पेंट है, ये नेरोलैक पेंट, कुल मिला के देखा जाए तो अगर एशियन पेंट ने भारत में सभी एरिया को कवर कर लिया, 60, 70, 80 तक भी कर लिया मान लो, तो अगर नया प्लेयर आएगा ना, तो वो नया मार्केट नहीं ढूंढेगा भाई साहब, वो भारत के अंदर मार्केट ढूंढेगा। और वो फिर कौन सा, किसका शेयर लेगा? एशियन पेंट का शेयर लेगा। तो कुल मिला के देखें तो बिजनेस फैलाने की क्षमता उनकी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि वो लार्ज कैप है। वही बात करें एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ अभी एमपी के एक इंदौर में है, और इतने ऑर्डर आते हैं कि वो सिर्फ एमपी की पूर्ति नहीं कर पाती। और मान लीजिए अगर उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गई, छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है, क्योंकि छोटी है, तो वो अगर धीरे धीरे इंदौर से एमपी और एमपी से राजस्थान में फैलेगी, तो उसके लिए भी ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट पूरा इंडिया है। और यही जब वो मार्केट बनता है, मार्केट कैपिटल बड़ा बनता है, ग्रोथ होता है, कंपनी रिजल्ट अच्छा देती है, परफॉर्मेंस अच्छी देती है, तो डेफिनेटली स्टॉक के दाम तभी बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि भाई साहब स्मॉल कैप का चलो ठीक है पोर्टफोलियो तो बना लेंगे, ठीक है, कैसे बनाना हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के फंडामेंटल रिसर्च करके देखें। स्टॉक रिकमेंडेड नहीं, बट हाँ हम रिसर्च करेंगे। बात करें स्मॉल कैप में कि भाई साहब स्मॉल कैप में कितने स्टॉक होने चाहिए, कितने रख सकते हो आइडियल तौर पे, तो एक शंकर शर्मा का बहुत अच्छा इंटरव्यू, उसके लिंक में नीचे डाल दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, उदाहरण दिया, हाइपोथेटिकल उदाहरण उन्होंने लिया था, ये वही उदाहरण है, लेकिन बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, कितने स्टॉक रखना वो तो आपके ऊपर है, एक भी रख सकते हैं, 100 भी सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। ठीक है, उन्होंने उदाहरण दिया, एग्जांपल है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ में आएगा। ये मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, बट एग्जांपल सुनना बहुत मजा आएगा। ठीक है, शंकर शर्मा कहते हैं कि मान लो, ठीक है, ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड करने की बोलते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई साहब स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की है, तो हमें नहीं मालूम कि कौन, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, 2-5% ऊपर भी जा सकता है, 2-5% नीचे भी जा सकता है। नॉर्मल लार्ज कैप कितना जाता है? 1-2-3%। स्मॉल कैप के स्टॉक जब बढ़ते हैं तो हो सकता है 5-10% भी बढ़ जाए, लेकिन गिरने की संभावना भी उतनी रहती है, इसलिए बहुत ज्यादा उठापटक होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड करो। डाइवर्सिफाइड ऐसा नहीं, स्टॉक में, इक्विटी में डाइवर्सिफाइड करो। मतलब अगर आपको 50 शेयर लेने उदाहरण के तौर पे, तो आप 2-5 शेयर इसके लीजिए, 2-5 शेयर आप बैंकिंग के लीजिए, कंज्यूमर गुड के लीजिए, एफएमसीजी के लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लीजिए, आईटी के लीजिए, अलग अलग सेक्टर के। तो जब इन स्टॉक में आप डाइवर्सिफाइड कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है, मतलब रिस्क कम हो सकती है। तो उन्होंने कहा उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, तो उनको 4-5 भाग में बांट दीजिए। उन्होंने ऐसा कहा कि 4-5 भाग में बांट दीजिए। पहला स्टॉक, पहले 5 से 10 शेयर आप हो सकता है 500 से 1000 करोड़ के मार्केट कैप के ले सकते हो। ठीक है, 10-12 स्टॉक आप 1000 से लेकर 5000 करोड़ के मार्केट कैप के ले सकते हो। ठीक है, फिर 10-12 5000 से 10000, फिर 10000 से 15000, फिर 15000 से 20000। ठीक है, स्मॉल कैप की डेफिनेशन तो ये होती है नियम के हिसाब से, जो फर्स्ट से लेकर 101वीं कंपनी होती है, 100 कंपनी, उसको लार्ज कैप कहते हैं। 101 से लेकर जो 250 रैंक की कंपनी होती है मार्केट कैप से, उनको मिड कहते हैं। और 251 से जितने भी है
वो सब स्मॉल कैप कहलाती है, ठीक है। बट हम मार्केट कैप की बात करें तो देखिए इसके आगे भी स्मॉल कैप है, पीछे भी आगे, इसमें मतलब 500 के नीचे भी स्मॉल कैप कहलाती और 2000 के नीचे भी होती, बट वो थोड़ा ज्यादा मार्केट बड़ा कैप हो गया। तो उनका कहना है कि छोटे मार्केट कैप में आप करेंगे तो संभावना ज्यादा हो सकती है, बशर्ते अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक रहे। तो मान लीजिए अगर आपने इस तरह के 50 स्टॉक ले लिए, ठीक है, तो मतलब रिस्क भी बहुत ज्यादा है भाई साहब, और रिटर्न भी संभावना हो सकती है कि आपको ज्यादा मिले। और आपने अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लिए, वो कहते हैं कि मान लो अगर आप फंडामेंटल किसी कंपनी को देखते हो, इसका आरओई अच्छा है, पी अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, टॉप लाइन अच्छी, बॉटम लाइन अच्छी, ग्रोथ कर रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम है ना के बराबर है, और उसके बाद कैश फ्लो कंपनी है, तो भाई साहब अगर आप 7,500 कंपनी में से अगर आप 50 स्टॉक ले रहे, तो आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ स्टॉक अच्छे निकलेंगे ही, ठीक है। वो कहते हैं कि सर जरूरी नहीं, इतनी बुरी भी किस्मत नहीं होगी कि आपकी 50 के 50 जीरो हो जाए या 50 के 50 मल्टीबैगर बन जाए, ठीक है, कोई गारंटी नहीं शेयर मार्केट में। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक देंगे तो वो रिटर्न बनने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है। तो मान लीजिए 50 में से कितने 10% मान लीजिए, उदाहरण है ना, सिर्फ 10% मतलब 5 स्टॉक ही मल्टीबैगर बने। मल्टीबैगर मतलब ये नहीं कि 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 5000 गुना, मल्टीबैगर जिनमें मल्टीपल रिटर्न देने की संभावना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ हम क्वांटिटी की बात, हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे मल्टीबैगर जितना रिटर्न दिया, ठीक, 2x 3x 4x 5x जो भी हुए हो, ठीक, क्योंकि आपने अच्छी क्वालिटी के लिए तो हो सकता हो जाए। लेकिन मान लीजिए उसमें 10 से 12% ने नॉर्मल रिटर्न दिया, निफ्टी इतना रिटर्न या फिर बैंक इतना रिटर्न, और मान लीजिए 10-20 ऐसी कंपनी जो कि जीरो हो गई या नेगेटिव हो गई, क्योंकि हमको भाई साहब पोर्टफोलियो बना रहे, तो सिर्फ हमको इस उम्मीद पे नहीं रखना कि हम मल्टीबैगर, नहीं, जीरो भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर बसंत सर कहता है, बसंत माहेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात करी, वो भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो हमेशा कंसोलिडेट की बात कहते हैं, बोले कि ज्यादा पोर्टफोलियो बड़ा ना बनाए। आप उनकी वीडियोस देखेंगे या फिर उनके इंटरव्यूज देखेंगे, वो भी अच्छा एजुकेशन देते हैं। तो उन्होंने भी कई बार उनसे पूछा था कि स्मॉल कैप में कितने स्टॉक होना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई साहब डाइवर्सिफाइड नहीं होना चाहिए ज्यादा, 10 15 20 या 25, ठीक। लेकिन बसंत सर कहते हैं कि भाई साहब बहुत ज्यादा स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो दोनों की अपनी अपनी फिलोसफी, बट मैं 50 वाली गणित इसलिए बता रहा हूं कि 50 का अगर आप स्टॉक लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से मान लीजिए 10 से 15 भी अच्छे हुए, 2 5 10 15 भी अच्छे हुए, बचे हुए स्टॉक है ना, आप उनको निकाल के फिर अच्छे स्टॉक ले सकते हैं। क्योंकि देखो अगर आपके पोर्टफोलियो में जो जीरो हो रहा है उसको तो आप रखोगे नहीं, निकालोगे, या फिर जो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है उसको भी आप निकालोगे। रीजन ये है कि शंकर सर ने बोला है कि स्मॉल कैप में जब इन्वेस्ट करते हो या किसी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको नहीं पता रहता कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। तो हम इस उन्होंने उदाहरण के रूप में समझाया कि मान लो आप समुद्र में जा रहे हो और एक नाव में हो और मछली पकड़ रहे हो, और स्पेशल एक ट्यूना मछली पकड़ रहे हो। अब ट्यूना मछली तो ऐसा तो ही नहीं कि जाल फेंचोगे तो हर बार ट्यूना आएगी, ठीक है। आप जाल फेंकोगे तो हो सकता हो कि 5 बार में ट्यूना नहीं आए, या ट्यूना भी आ जाए तो उसका केकड़े आ जाए, या दूसरी फिश आ जाए, या पत्थर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप रिटर्न फेंकोगे, ठीक। तो आप जब 50 स्टॉक अच्छी क्वालिटी के निकाले, तो वो एज आपने एक जाल फेंका, फिर आपने उसको थोड़ा परफॉर्म होने देखा, उनके क्वार्टरली रिजल्ट देखे, अच्छा प्रदर्शन करना उसको रखा, जो बुरा प्रदर्शन कर रहा उसको निकाला, ठीक। उससे आपको 10-15 स्टॉक आ गए, फिर आपने जाल फेंका, क्योंकि आपको ये रिपीट करनी पड़ेगी बार बार। इसी तरह से स्मॉल कैप में आप रख के नहीं बैठ सकते। स्मॉल कैप इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं है कि आप रख के भूल जाए। स्मॉल कैप में कभी भी स्टॉक में आप रख के नहीं भूल सकते, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपको लगातार नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है। देखो सिंपल सा नॉलेज है, अगर कंपनी परफॉर्म करेगी, अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छी क्वालिटी की रहेगी, तो उसकी बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सिंपल, ठीक है। तो इसी तरह का आपको पोर्टफोलियो बनाने के 50 स्टॉक लेंगे, वो आपके ऊपर है। मैंने तो सिर्फ उदाहरण के रूप में समझाया कि अगर 50 स्टॉक लेंगे तो 50 में से 10 15 20 ही हो सकते हैं कि अच्छे हो, बच्चे आपको उसको निकाल के फिर आपको दूसरे करके एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें 25-30 स्टॉक आए, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी ये गलती मत करना, हर कोई बोलता है, समझदार वाली बात है कि अपने जो कहते हैं ना कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का ही गला काट दो, वो गलत चीज है। मतलब हमें ऐसे स्टॉक को नहीं बेचना है जो प्रॉफिट दे रहा है, हमको ऐसे स्टॉक को बेचना है जो कि लॉस दे रहा है। कुछ कारण है तभी तो लॉस दे रहा है। लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट देने वाले जो स्टॉक है उसमें से प्रॉफिट निकाल के लॉस में डालते रहते, मतलब गड्ढा ही भरते रहते। तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, इसमें कभी भी आप सक्सेसफुल होते नहीं हो। संभावना कम है, सक्सेस गारंटी तो नहीं है, बट हाँ संभावना कम है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्मॉल कैप का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखें, जिससे रिस्क थोड़ी कम होगी, रिवार्ड मिलने की संभावना ज्यादा होगी, और धीरे धीरे आप कंपनी के जब रिजल्ट आएंगे, परफॉर्मिंग करेंगे, उसको आप रखिए, धीरे धीरे आप उसको हटाते जाइए। अगर जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, जो लॉस दे रही, लगातार आपका प्राइस भी गिर रहा है, तो उसको धीरे धीरे हटाते जाइए। तो इससे आपका स्मॉल कैप का एक पोर्टफोलियो होगा। अगर आप ये मेंटेलिटी के साथ बेचेंगे 10 से 15 स्मॉल कैप स्टॉक ले लूंगा, तो बहुत ज्यादा रिस्की गेम हो जाएगा। आपको डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप में करना पड़ेगा। एक बार डाइवर्सिफाइड कर दीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर जो परफॉर्म कर रहा है उसको रखिए, जो नहीं कर रहा है उसको निकालिए, और फिर बार बार हिट एंड ट्राई करके आप अच्छी स्टॉक लीजिए, और इस कारण से आपको एक अच्छा 25-30-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो जाएगा। स्मॉल कैप में अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास 40 से 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो,
तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। ना कि आप ये सोचो कि 2, 5, 10 शेयर लेके मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए कंसोलिडेट, तो भी नहीं। स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहने वाला हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक बहुत ज्यादा रिस्की रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है इसमें। नॉर्मल 2-4% ऊपर नीचे होते हैं, ये 5-10% ऊपर नीचे होते रहते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट भी लगते रहता है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। दूसरा, अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज आता है, फंडामेंटल एनालिसिस आता है, मतलब कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आरओई, आरओए, ईपीएस, प्राइस टू बुक, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा, ईपीएस वगैरह, सब कुछ आपको आता है। आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, तो ही आप स्मॉल कैप में आएंगे, वरना ना आए। एंट्री एग्जिट बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। शंकर शर्मा ने कई बार बोला है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग करना, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोला, हंसी मजाक में बोला था कि इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप लाइक ए डीलिंग इन माफिया, मतलब आप कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाए कब नीचे जाए कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब उनका यह था कि बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कह रहा हूं भाई साहब, आजकल स्मॉल कैप का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और कई ऐसे सोशल नेटवर्किंग के जो कि सलाह देते कि भाई साहब ये वाला स्टॉक लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है साहब, अगर आपको नॉलेज है तो ही करो, नहीं हो तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फिर भी आपको नहीं भरोसा है तो भाई साहब एमफी ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निकाला, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करें कि भाई साहब स्मॉल कैप कितना रिटर्न दे सकता है लंबे समय में। ठीक, देखिए ये कुछ डाटा है म्यूचुअल फंड के जो कि आज की डेट तक के पुराने समय में है, जैसे निप्पॉन, क्वांट, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई स्मॉल कैप, जिनका मार्केट कैप एयूएम देख सकते हो 68,000 करोड़, 30,000 करोड़। आप देखेंगे लंबे समय में 2, 3, 4 साल के बाद कहते हैं कि स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है वो लंबे समय के लिए रखना चाहिए। तो आप देखिए 2, 3, 4 में सब रिटर्न, 10 साल में एवरेज रिटर्न कितना है, 20% सालाना, 19% सालाना, मतलब 15-16 के ऊपर ही जाता है। ऐसा गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि भैया जो पास्ट परफॉर्मेंस है फ्यूचर ही देगा। तो आप ही सोचिए कि स्मॉल कैप में एक फंड मैनेजर जो 40, 50, 60, 70, 100, 150 स्टॉक रख के इस तरह के रिटर्न निकाल सकता है। तो अगर आप अच्छी रिसर्च करके अच्छे एडवाइजर से लेके एक स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हो सकता हो कि आपका रिटर्न भी अच्छा बने। अब आपको बताता हूं एक चार्ट लॉन्ग टर्म का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। ठीक है, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हो, ये है निफ्टी। ये आप देख रहे हो पुराना लाइफ टाइम हाई, तो अभी भी निफ्टी करीबन लाइफ टाइम हाई के पास ही घूम रही है। ठीक है, ये निफ्टी। मिड कैप भी, ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ग्रीन लाइन देख रहे हो, तो मिड कैप भी लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गई। ये है ब्लू लाइन वाली जो स्मॉल कैप, ये लाइफ टाइम हाई और अभी यहाँ है, मतलब हमारे पास अभी इतना समय। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब वॉलेटिलिटी, जब बुल मार्केट रहता है तो निफ्टी कैसा रिटर्न देता है, मतलब लार्ज कैप कैसा देता है और स्मॉल कैप, मिड कैप देता है। ये देखिए, ये जो रैली है ये आपको दिख रही है, ये रैली है आपकी लार्ज कैप की, निफ्टी की। ठीक है, यहीं से देखना, ये रैली है आपके मिड कैप की और ये रैली है स्मॉल कैप की। आप देख रहे हो आगे जाके कितना डिफरेंस हो रहा है, करीबन लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है अगर लंबे समय में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप में। इसलिए आप अगर अभी इतिहास भी देखें, उसके साथ साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो स्मॉल कैप में करते हैं, जैसे बसंत माहेश्वरी, विजय केडिया, शंकर शर्मा, सबके मुंह से सुनेंगे कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपकी उम्र कम है, फाइनेंशियल फ्री होने की संभावना चाहते हैं, तो आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में भी स्मॉल कैप में पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपको अवेयर है, अगर आपको आता है रिसर्च करना, तो ही आप इसमें डायरेक्ट करिए, वरना म्यूचुअल फंड के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं। मैं ईटीएफ के थ्रू सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि ईटीएफ में 200, 250, 500 शेयर रहते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर रहता है, एक रिसर्च एनालिस्ट रहता है, बहुत एक्सपीरियंस रहता है, वो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो में स्टॉक लेते और आते, जिसमें रिस्क डायरेक्ट से बहुत कम रहती। तो मैं आशा करता हूँ कि स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो बनाने में कुछ ना कुछ आपको एक मदद कर चुका होगा मैं, कुछ एक नॉलेज, एजुकेशन, एक अवेयर की बातें बता चुका होगा। अगर आप इसी तरह की फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली, नॉलेज वाली चीज चाहते हैं तो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन इस तरह के बताते रहता हूं मैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, गोल्ड, सबके रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ जो न्यूज अपडेट, ग्लोबल इकोनॉमी होती है, फाइनेंशियल वो। और हाँ, मैं कभी भी अपने ग्रुप पे या यूट्यूब पे स्टॉक रिकमेंडेट नहीं करता हूं, क्योंकि जब भी स्टॉक रिकमेंडेट की बात आती है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। हाँ, मैं इतना बता सकता हूं कि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको इतना सिखा सकता हूं कि आप खुद ही अच्छे स्टॉक निकालें। जब अच्छे स्टॉक अगर आप निकालना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने की एक राह पर आगे पहुंच जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी और उम्मीद है कि मेरा एक कदम आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज में जुड़ा होगा। नेक्स्ट वेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।